यदि कट ऑफ के हिसाब से देखा जाता, कोई पूछता कि मौलाना आजाद की कट ऑफ क्या थी, है ना? अब देखिए, इसीलिए राकेश सर, देखिए बहुत जबरदस्त है, तो लेट अस एंगेज इन दिस। कोई पूछता कि मौलाना आजाद की कट ऑफ क्या थी। अब ये वाला सवाल बहुत तूल जलूल सा है। यदि आपको दिखाई दे रहा है, एक स्टूडेंट को पिछले साल मौलाना आजाद 12,46,000 रैंक पे मिला था, जिसका मतलब स्कोर था 137, है ना? तो इसका मतलब है मौलाना आजाद की एक सीट अलॉट हुई थी 137 में, है ना? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अलॉटमेंट भी काफी कम स्कोर्स पे होते हैं, ठीक है? पर यदि कोई अब यदि आप उसे क्वालिफाई करेंगे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को ऑल इंडिया काउंसलिंग से मौलाना आजाद कितने स्कोर पे मिला था? आई थिंक 710 पे भी नहीं मिला था, ठीक है, पिछले साल। तो इतनी बड़ी रेंज हो गई। तो ये जो कट ऑफ है, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या करने की कोशिश की, आपको एक डेफिनेशन दी कट ऑफ की। हमने आपको बताया कि आप जो सुन रहे होते हैं 652, 609, ये सब कितनी नैरो डेफिनेशन है, बट इट स्टार्ट्स एज अ गुड बेंचमार्क। और उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा कोटा, कौन सी कैटेगरी, ऑल इंडिया या स्टेट, ये सारी चीजें सिग्निफिकेंटली चेंज होना चालू हो जाती है। जैसा आप क्लियरली देख सकते हैं, मौलाना आजाद में एक सीट पिछले साल 137 मार्क्स पे भी अलॉट हुई थी, और ऑल इंडिया काउंसलिंग से, ओपन कोटा से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को पिछले बार 710 प्लस पे मौलाना आजाद मिला, 137 टू 710। सो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस वीडियो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश जैन सर है। कुछ कुछ चीजें इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। कट ऑफ क्या होता है, मौलाना आजाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था, ऑल इंडिया काउंसलिंग से कितना अलॉट हुआ था, स्टेट काउंसलिंग से कितना अलॉट हुआ था, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे उसके लिए भी मैसेज भेजा। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ राकेश जैन सर हैं। मैं राकेश जैन सर के साथ यहाँ पे इस चीज़ के लिए कोलैबोरेट करता हूँ कि जब बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज तक पहुंचे के रास्ते के लिए, राकेश जैन सर इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल। मैं इनके साथ एक साल से काम कर रहा हूँ, एंड ही हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। तो स्टार्ट करते हैं। राकेश सर, सबसे पहले ये बताइए, कट ऑफ का मतलब क्या होता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स कट ऑफ का मतलब नहीं समझते हैं। ये जो हल्ला मचा है, पिछले बार कट ऑफ 652 थी, उसके पहले वाले साल शायद 611, 612 थी, उसके 609 थी। बाद। जी सर। 2023 का जो लास्ट एडमिशन था वो 610 पे था, और जो लास्ट ईयर का एडमिशन था वो 652 पे था। और शायद इस बार नंबर नंबर कैन बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन 23 और करेक्ट। 24। और आपको ये भी याद है कि 652 और इन 2024 एंड 610 इन 2023 वाज वेरी क्लोज टू 25,000 रैंक। नहीं, 2023 में इट वाज 23,000 के करीब था, विच वाज द लास्ट एडमिशन इन एमसीसी। नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट, बट 25,000 के करीब था जहां पे लास्ट एडमिशन हुआ था, क्योंकि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स ना, ओके। नंबर ऑफ कॉलेजेस। पिछले साल बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले, उनके कारण सीट्स काफी बढ़ी एमसीसी में, और उसी के कारण वहां पे शिफ्ट इन द मेरिट आया। तो दैट वाज द रीजन। वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट चीज आपसे ये समझना चाहता हूँ, कट ऑफ का स्टूडेंट्स को मतलब बताइए, कट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, कट ऑफ का बहुत सिंपलिस्टिकली अगर हम मीनिंग समझे कपिल, तो कट ऑफ जो जनरली डिस्कस की जाती है वो ये होती है कि जो लास्ट एडमिशन किसी भी काउंसलिंग से हुआ। अब यहां पे दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि लास्ट एडमिशन के होने के लिए चार राउंड होने, कम से कम चार राउंड होने। पिछली बार एमसीसी के 6 राउंड हुए थे, तो 6 राउंड के बाद जो लास्ट एडमिशन हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगरी में, उसको उन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर किया। बट वापस वापस स्टूडेंट समझिए, कॉम्प्लिकेटेड है ये, जो बहुत आराम से नंबर होता है, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ का मतलब क्या है, एंड व्हाई दिस नंबर इज एक्चुअली नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एट ऑल। पर कट ऑफ क्या होगी? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लास्ट राउंड में, 6 राउंड हुए पिछले बार, जैसा राकेश सर कह रहे हैं, लास्ट राउंड में जो लास्ट सीट मिली, वो किस मार्क्स में मिली? वो 652 था। और वो कॉलेज कौन सा था? चूरचंदपुर इन मणिपुर। राइट। जी सर। तो पॉइंट क्या होता है कि जो आप कट ऑफ सुन रहे हैं वो लास्ट एडमिशन की बात कर रहे हैं, और वो लास्ट एडमिशन आफ्टर ए जर्नी ऑफ 4 to 6 राउंड हो रहे वाला है। अगर आप फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बिल्कुल अलग थी, सेकंड राउंड की कट ऑफ बिल्कुल अलग थी, थर्ड राउंड की कट ऑफ बिल्कुल अलग थी। फैंटास्टिक है। और राकेश सर, मैं बच्चों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने एक बहुत ही नैरो व्यू लिया, और उस नंबर के ऊपर सारे लोग भागते रहते हैं। नैरो व्यू ये था कि हमने कहा जनरल कैटेगरी, सारे लोग जनरल कैटेगरी के नहीं होते।
ऑल इंडिया काउंसलिंग से, सारे लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस सेंस में फिर चीजें डिफरेंट होती जाती है, और फिर कोटा वगैरह का भी डिफरेंस होता है। तो बच्चों को मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता था राकेश सर, विच विल गिव देम सम आइडिया अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये एक पिक्चर आपने मेरे से शेयर की थी। तो राकेश सर, चीज क्या है, मैं ये जो स्क्रीन पे बच्चों को दिखाई दे रहा है इसको जरा समझाना चाहता था। तो ये जो येलो वाले हैं, ये डेटा है कि यदि कट ऑफ 515 होता है, वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम व्हाट पीपल आर लार्जली प्रिडिक्टिंग। 515 की जगह 530 होगा तो बच्चे इस वाली रो के अंदर 15 नंबर और ऐड कर लें। हमने क्या किया कि हमने 515 इस साल जो लेट से कट ऑफ होता है उसको मान लिया कि लास्ट ईयर की कट ऑफ 652 के बराबर है। सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया कि कट ऑफ क्या है। अब देखना चालू करते हैं। तो यदि आंध्र प्रदेश में कट ऑफ 652 था, ऑल इंडिया काउंसलिंग से आंध्र प्रदेश के लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ था 652 मार्क्स पे हुआ था, और इस बार 515 मार्क्स पे होता है, तो स्टेट काउंसलिंग से जनरल कैटेगरी वाले को लास्ट कॉलेज इस बार 477 पे एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये है, इमेजिन करिए, राइट राकेश साहब, फेयर इनफ यदि हम उस तरह से एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। कपिल, यू नो वेरी या, वेल, एंड इज ऑलवेज दैट एडमिशंस विल हैपन ऑन रैंक। तो मैं 515 या 477 पे कमेंट नहीं कर सकता, बट फॉर श्योर एक चीज हमें मालूम है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया: लो मेरिट स्टेट, हाई मेरिट स्टेट एंड ऑप्टिमल मेरिट स्टेट। तो आंध्रा, और जब हम लो मेरिट स्टेट की बात करते हैं तो लो मेरिट स्टेट कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट करेक्ट। of all, it can be because of high seat density. It can be because of low merit distribution, and it can also be because of less competition. तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को देखें, तो अगर आप जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फॉर एग्जांपल जहां पे हम व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट्स, तो देर आर स्टेट्स विच आर हैविंग लो मेरिट। मींस लो मेरिट मींस कि वहां पे एडमिशन आपको एमसीसी से कम रैंक पे भी आपको एडमिशन वहां पे मिल जाता है। जैसे आंध्रा की अगर हम बात करें, जैसे आंध्रा, आंध्रा, जैसे आसाम, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे गुजरात, जैसे मध्य हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और और सबसे स्टार्टलिंग जो एक केस है वो तेलंगाना का है। तेलंगाना। तेलंगाना इज 2 लाख। या, फैसिनेटिंग। और दूसरी तरफ बहुत हाई मेरिट स्टेट दिल्ली और केरला है। केरला का नंबर देखिए सर, ऑल इंडिया से 654 पे कॉलेज मिला था वहां पे, और स्टेट काउंसिल से 675 पे। सिमिलरली दिल्ली का भी काफी हाई कट ऑफ है ऑल इंडिया से। एक्चुअली ऑल इंडिया से 680 पे, और यहाँ पे 655, बट कट ऑफ 652 था, यहाँ पे 655 तक जा रहा है। फेयर इनफ सर। यस, तो यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना है बच्चों को कि ये जो आप जो रैंक देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द गवर्नमेंट सीट इन आइदर ए गवर्नमेंट और ए प्राइवेट बोथ। तो कुछ स्टेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका की बात करें या आंध्रा की बात करें या तेलंगाना की बात करें, तो वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। और जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें बस फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लेना है और फर्स्ट राउंड में ही मुझे वो उस रैंक पे एडमिशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ ट्रैफिक मूवमेंट, इट्स अ मेरिट मूवमेंट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको, ये एक बॉल पार्क हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि आपको स्टेट से लेना बेनिफिट रहेगा या एमसीसी से लेना बेनिफिट रहता है। और उसका जो एक यहाँ पे डिवीजन हमें दिख रहा है, जैसे कि एज यू हैव राइटली सेड कि फॉर ए डेलीआइट डेफिनेटली मतलब एमसीसी इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप वहां पे अगर उस रैंक की बात करें दिल्ली कॉलेजेस की, तो देर आर जस्ट 6,924 जिसपे कि लास्ट एडमिशन हुआ एमसीसी के थ्रू। बट जब वो स्टेट में जाएगा तो ही कैन गेट इन टू 23,354 काइंड ऑफ रैंक। And this is the reason, sir, a lot of students who stay in places like Ghaziabad, Noida, Faridabad, Gurgaon, वो दिल्ली में पढ़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली से आपने 11th 12th किया तो यू बिकम एलिजिबल फॉर दिल्ली डोमिसाइल। तो यहाँ पे जैसे दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है, यदि स्टूडेंट हरियाणा कोटा से अप्लाई करता तो उसे लास्ट कॉलेज दिल्ली का विच इज एनडीएमसी 680 मार्क्स में मिलता। पर यदि उसके पास दिल्ली का डोमिसाइल है तो वही एनडीएमसी उसे 655 मार्क्स में मिल जाएगा। तो मौलाना आजाद के अंदर 250 सीटें हैं सर, 250 सीट्स। 240, 244 टू बी प्रिसाइज। 244 टू बी प्रिसाइज। अब 244 के अंदर से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा पे अवेलेबल होती है,
एंड 85% लार्जली स्टेट कोटा पे अवेलेबल होती है। तो 244 में से 15% करा तो 37 सीट्स आ गया। और ये 37 सीट्स का ब्रेकअप कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो 7.5% एसटी, 15% एससी, 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस और बचा हुआ ओपन कैटेगरी। और इन सब के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है विच इज कॉल्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फेयर इनफ सर? यस, तो अगर हम 37 का ब्रेकअप की बात करें तो देर आर 13 सीट्स इन ओपन, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी 10, एससी 6 एंड एसटी 3, एंड देन देर इज वन सीट फॉर ओपन कैटेगरी बेंचमार्क, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। हाँ, अब दिल्ली कोटा पे चलते हैं। तो 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हो गई। स्टूडेंट देख लीजिएगा, ओपन कैटेगरी 13 सीट्स। आप एम्स और मौलाना आजाद की ऐड कर लेंगे तो लार्जली व्हाट हैपेंस इज, इफ मौलाना आजाद इज अ वेरी सॉट आफ्टर कॉलेज, एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को शायद मौलाना आजाद ऑल इंडिया रैंक विद इन 100 to 150 पे मिलेगा। दैट इज द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट कम्स इन वंस यू स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन। पर उसे दिल्ली कोटा से शायद एक एक मच मोर रिलैक्स फॉर्मेट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली कोटा से 207 सीट्स अलॉट होनी है। सर 207 का ब्रेकअप बता दीजिए। तो 207 में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10 सीटें चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज के लिए होते हैं, तो उन 10 में भी कैटेगरी रिजर्वेशन होती है। और ओके। दूसरा चीज, जो बाकी 197 सीट्स बची उसमें 94, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मेमसी में दिल्ली कोटा में ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं होती हैं। ऐसा क्यों है सर? बिकॉज ईडब्ल्यूएस कोटा जब इंप्लीमेंट किया गया था तो उन उन कॉलेजेस को अलॉट किया गया था जिनमें की फर्दर एक्सपेंशन ऑफ सीट्स वाज अवेलेबल। अच्छा, एक्सपेंशन हुआ ही नहीं। तो वो एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा वहां पे नहीं है स्टेट कोटा में। तो गॉट अगर इट। आप 244 का भी जो ब्रेकअप की बात करते हैं ना, विच इज वेरी ऑड नंबर, क्योंकि जनरली यू डोंट कम अक्रॉस 244 एज अ नंबर ऑफ सीट्स। तो चार वो जो ईडब्ल्यूएस एमसीसी में अलॉट हुई थी, इसके कारण उसका नंबर 244 हुआ। वेरी गुड। तो 244 का ब्रेकअप क्या है सर? हमने अब 37 ऑल इंडिया में 197 कर का दी। हाँ। अब हम 197 का अगर हम ब्रेकअप की बात करते हैं तो 94 सीट्स वर इन ओपन कैटेगरी, 50 वर इन ओबीसी, 29 वर इन एससी एंड 14 सीट्स वर इन एसटी। और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ओपन कैटेगरी की 5 सीटें थी, ओबीसी की 3 सीटें थी और एससी और एसटी की एक एक सीट थी। ये हम 197 का ब्रेकअप डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे कि दिल्ली कोटा 85% जो है, जिसको कि एमसीसी ही अलॉट करती है, ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है उससे नहीं एसोसिएटेड होता है ये। गुड। और चिल्ड्रन विद वॉर विडोज में 10 सीटें थी, उसमें से 5 ओपन, 3 ओबीसी, एक एससी और एक एसटी। यस, एब्सोल्युटली। चिल्ड्रन विद वॉर विडोज को मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। ये वाला जो कोटा है, मैं कोटा बोल लूं इसे? आई शुड नॉट कॉल इट कैटेगरी, दिस इज अ नहीं, कोटा। दिस इज ए कोटा, दिस इज ए कोटा। वेरी गुड। चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज का कोटा कुछ कुछ कॉलेजेस में, हर एक कॉलेजेस में, हर एक कॉलेज में नेसेसरीली नहीं है सर, राइट? देखिए, चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज का जो कोटा है वो एक थोड़ा सा अलग प्रोविजन है। अगर हम बात करते हैं कि डिफेंस या एक्स सर्विसमैन, उनका एक हर जगह पे प्रोविजन है। 5% सीट्स सभी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सेटअप्स में, स्टेट के लेवल पे वो सीट्स अलॉट होती हैं। बट वो जो कोटा होता है वो एमसीसी अलॉट नहीं करता है। एमसीसी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा को डील कर रहा है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीडब्ल्यू सीट्स को एमसीसी में दिखाई देते हैं वो लोग। आईपीयू में भी डिफेंस का कोटा होता है, और ऐसे ही हर स्टेट की काउंसलिंग में डिफेंस पर्सनल्स का कोटा होता है। बट ओके। एमसीसी में वो कोटा आपको अलॉट नहीं होता है, वो कोटा आपको स्टेट काउंसलिंग में अलॉट होता है। और एमसीसी में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का जो चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज का जो कोटा है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होता है बस। तो सर इस चीज को अब जरा समझ लेते हैं, तो एक एक करके चलते हैं। वॉर विडोज का मतलब क्या ये है कि जो वॉर्स मैं जानता हूँ जो हुए इंडिया के, 47 में एक वॉर हुआ, 65 में एक वॉर हुआ, 71 में एक वॉर हुआ, एक कारगिल वॉर हुआ, एंड आई डोंट नो ऑपरेशन सिंदूर को हम एक वॉर, या उससे पहले बालाकोट या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उनको वॉर को काउंट कर सकते हैं। तो वॉर का मतलब वॉर वॉर है, वॉर का मतलब समवन हु इज किल्ड इन इन एक्शन, समवन हु गेट्स किल्ड इन एनकाउंटर, वो सब होता है। तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज वाली चीज, जिससे ये वाला मिथ भी डिबंक कर देते हैं कि कोई किसी तरीके से 300 नंबर पे मौलाना आजाद में घुस गया। वैसा कुछ नहीं हो रहा। देर इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस, देर इज अ वेरी स्पेसिफिक कोटा दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड।
एब्सोल्युटली। देखिए, चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज की जो बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि दिस इज नॉट नेसेसरली चिल्ड्रन ऑफ पीपल हु आर किल्ड इन ड्यूरिंग अ वॉर, दे आर किल्ड इन एक्शन। सो एनीबडी who has served the defenses and if they have been killed in the action, और ये एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अपनी एक वो है, वो मतलब शहीद का जो दर्जा जिसको हम बोलते हैं, शहीद का दर्जा जिसको मिलता है, वो चाहे वो किसी भी तरीके से शहीद हुए हो, वो उस कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो पीस टाइम डेथ हो या वॉर टाइम डेथ हो, वो उसको उससे रिलेशन नहीं है। जब हम उसकी प्रायोरिटी उसमें जब हम बात करते हैं कि देन हाउ डू यू गेट थ्रू इट, तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग से एप्लीकेशन प्रोसेस जाता है, जिसमें कि देर इज अ वेरी सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज विच इज वेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो केएसबी एंड एमएचए, दे वेट दैट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड बिलोंग्स टू दैट बेनिफिशियरी कैडर, और बेनिफिशियरी कैडर को भी उन्होंने मल्टीपल प्रायोरिटीज में डिफाइन किया हुआ है। मैं और आप आपको, वो प्रायोरिटी स्क्रीन पे दिखा दीजिए प्लीज, आप मुझे यस, दिखा। आई शेयर विद यू द प्रायोरिटीज। और ये आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिश करता है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देर आर प्रायोरिटीज विच आर मेंशन, प्रायोरिटी 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एक बार बच्चों को सर मैं क्विकली दिखा देना चाहता हूँ। प्रायोरिटी 1 देखिए क्या कह रहा है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल रही है, प्रायोरिटी 1, विडोज स्लैश वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। प्रायोरिटी 5 पे आर गैलेंट्री अवार्ड्स लाइक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। और यदि आपको परमवीर चक्र के बारे में पता हो, मेरा सेंस है कि परमवीर चक्र जितने लोगों को मिला है, दैट इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव वन भारत रत्न। वो बहुत ही लिमिटेड फैशन में मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो प्रायोरिटी नंबर 5। तो यदि कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हारा 300 नंबर पे मौलाना आजाद में एडमिशन करा दूंगा, विच मीन्स ही इज सेइंग कि मैं इस वाले कोटा के थ्रू तुम्हें घुसाने की कोशिश करूंगा, this is very very tough. These are very very clearly defined requirements. तो हर एक की प्रायोरिटी डिफाइंड है, और उसके हिसाब से ही अगर हम देखें तो लास्ट प्रायोरिटी इज व्हेन वी टॉक अबाउट द वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड वाइव्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, डिफेंस के बच्चे अप्लाई करते हैं और करना भी चाहिए उनको, बट अलॉटमेंट जो होगी, अब मैं आपको अलॉटमेंट अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि लास्ट ईयर के अलॉटमेंट का कैसे क्या इंपैक्ट था। जी सर, प्लीज दिखा दीजिए। Guys, that is why I love to have Rakesh sir on our channel. His data is fantastic, और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं वंस यू टॉक टू हिम। क्योंकि ये वाली चीज़ें आप लोग के लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंट होगी, सोचना समझना इम्पोर्टेंट होगा। यू कैन रीच आउट टू राकेश सर, नीचे उन्हें मैसेज कर देंगे आप, तो ही विल रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस, आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो। जी सर, राकेश सर बताइए। तो ये एक स्टूडेंट है निकिता, इसको प्रायोरिटी 1 के अंदर अलॉट हुआ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और एट द इसका रैंक रैंक। ऑफ 4,14,568। तो हाँ, सर 4,14,000 के ऊपर स्टूडेंट का स्कोर होगा करीब 380 के आसपास। वेरी इंटरेस्टिंग। सर इसके अंदर आपने कहा था चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज के अंदर भी ओपन ओबीसी एससी एसटी होता है, एक स्पेसिफिक कोई कैटेगरी भी है क्या स्टूडेंट की इसमें? सो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एक आपकी सीडब्ल्यू प्रायोरिटी है, प्लस आपकी कैटेगरी है। करेक्ट। तो राकेश सर बहुत फैसिनेटिंग है। अब हम उस वाली डिबेट पे आ जाते हैं और इसको फिर फिनिश ऑफ करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें बच्चों को बता दी। यदि कट ऑफ के हिसाब से देखा जाता, कोई पूछता कि मौलाना आजाद की कट ऑफ क्या थी, है ना? अब इसीलिए देखिए राकेश सर, देखिए बहुत जबरदस्त है। तो लेट अस एंगेज इन दिस। कोई पूछता कि मौलाना आजाद की कट ऑफ क्या थी। अब ये वाला सवाल बहुत तूल जलूल सा है। यदि आपको दिखाई दे रहा है एक स्टूडेंट को पिछले साल मौलाना आजाद 12,46,000 रैंक पे मिला था, जिसका मतलब स्कोर था 148, है ना? तो इसका मतलब है मौलाना आजाद की एक सीट इतने मार्क्स पर अलॉट हुई थी, 148, है ना? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अलॉटमेंट भी काफी कम स्कोर्स पे होते हैं, ठीक है? पर यदि कोई अब यदि आप उसे क्वालिफाई करेंगे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को ऑल इंडिया काउंसलिंग से मौलाना आजाद कितने स्कोर पे मिला था? आई थिंक 710 पे भी नहीं मिला था, ठीक है, पिछले साल। तो इतनी बड़ी रेंज हो गई। तो ये जो कट ऑफ है, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या करने की कोशिश की, आपको एक डेफिनेशन दी कट ऑफ की। हमने आपको बताया कि आप जो सुन रहे होते हैं 652, 609, ये सब कितनी नैरो डेफिनेशन है, बट इट स्टार्ट्स
एज अ गुड बेंचमार्क, और उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा कोटा, कौन सी कैटेगरी, ऑल इंडिया या स्टेट, ये सारी चीजें सिग्निफिकेंटली चेंज होना चालू हो जाती है। जैसा आप क्लियरली देख सकते हैं, मौलाना आजाद में एक सीट पिछले साल 148 मार्क्स पे भी अलॉट हुई थी, और ऑल इंडिया काउंसिलिंग से, ओपन कोटा से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को पिछले बार 710 प्लस पे मौलाना आजाद में लगा, 148 to 710. So that was the idea of this video. Thank you so much, Rakesh sir. This was fantastic. I hope students exactly understood कि कट ऑफ क्या होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू होता है, और सीटें कहाँ तक जा सकती हैं। राकेश सर इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल, ही रन्स अ कंपनी कॉल्ड नीट नेविगेटर, and I have not found anyone better than him when it comes to providing exact, precise guidance, data around these matters. Thank you so much, Rakesh sir. प्लेजर कपिल।